क्या कांग्रेस के लिए अब अपनी ही सीटों और सहयोगियों को संभाल पाना नामुमकिन होता जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगे तगड़े झटकों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि झारखंड में महागठबंधन की एकता की एक ऐसी कलई खुली है जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों को हैरान करके रख दिया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुए हैं। विधानसभा में प्रचंड संख्या बल होने के बावजूद महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के उम्मीदवार की करारी हार हो गई, जबकि अल्पमत में होने के बाद भी एनडीए समर्थित उम्मीदवार और मुकेश अंबानी के बेहद करीबी माने जाने वाले परिमल नथवानी ने बाजी मार ली। जो कांग्रेस अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी कि जेएमएम से लड़ झगड़ कर सीट शेयरिंग के मोर्चे पर अड़कर एक राज्यसभा सीट लेने में कामयाब हुई थी, उसने आखिर वो जीती हुई बाजी कैसे गवा दी? क्या झारखंड में भी मध्य प्रदेश जैसा ही पॉलिटिकल गेम हो गया है? आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी और विधानसभा के उस गणित को समझते हैं जिसने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हुआ। पहली सीट पर उम्मीद के मुताबिक जेएमएम के उम्मीदवार बैजनाथ राम ने 30 वोट पाकर आसानी से जीत दर्ज कर ली, लेकिन असली खेल हुआ दूसरी सीट पर। दूसरी सीट के लिए मैदान में थे कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके सामने थे एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी। नतीजों ने सबको सन्न करके रह दिया जब परिमल नथवानी 28 वोट पाकर विजय घोषित हो गए। अब आप सोच रहे होंगे विपक्ष के पास तो सीटें ही कम हैं, तो फिर ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ? अगर झारखंड विधानसभा की सीटों के गणित पर नजर डालें तो सत्ता पक्ष यानी कि महागठबंधन के पास में कुल 56 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई एमएल के 2 विधायक शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि एनडीए के पास में बीजेपी की 21, आजसू की 1, जेडीयू की 1 और एलजेपीआर की 1 सीट मिलाकर कुल 24 ही विधायक हैं। यानी एनडीए को जीतने के लिए जादुई आंकड़े की जरूरत थी और उन्होंने वो हासिल भी कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ने चूक कहाँ की, कहां पर उनसे चूक हुई और एनडीए के उम्मीदवार को वो 4 जो एक्स्ट्रा वोट मिले वो कहां से मिले? साफ तौर पर जाहिर है कि महागठबंधन के भीतर एक बहुत बड़ी सेंधमारी की गई। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कांग्रेस को ऐन वक्त पर अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं मिला और गठबंधन के ही कुछ विधायकों ने पर्दे के पीछे से क्रॉस वोटिंग कर दी। परिमल नथवानी जो कॉरपोरेट जगत का एक बहुत बड़ा नाम है और रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी के बेहद करीबी संकट मोचक माने जाते हैं, उन्होंने अपने कूटनीतिक रसूख के दम पर इस अल्पमत को भी बहुमत में बदल दिया। कांग्रेस की इस करारी हार के बाद में पार्टी के झारखंड प्रभारी के राजू का दर्द अब साफ छलक उठा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा करार दिया है और साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है कि इस भीतरघात का असर आने वाले समय में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर भी पड़ सकता है। झारखंड में इन नतीजों ने विपक्ष के एकजुटता के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है जो मंचों से साथ उठकर किए जाते थे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने गठबंधन में अपनी साख का वास्ता देकर जेएमएम को इस सीट के लिए राजी किया था, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो अपनों ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड की यह घटना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि आखिर क्यों उनके विधायक और सहयोगी दल आने वाले ऐन वक्त पर पाला बदल लेते हैं। फिलहाल रांची से लेकर दिल्ली तक एनडीए के खेमे में मिठाई बांटी जा रही है और जश्न का माहौल है, जबकि कांग्रेस के दफ्तर में मायूसी छाई हुई है। इस पूरे सियासी उलटफेर और कांग्रेस की हार पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस भीतरघात के बाद में झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस का गठबंधन टिक पाएगा या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCH।